नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि झारखंड की भी क्लासेस जल्द से जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगी, तो आज से हम लोग झारखंड सेक्शन का जो है वो करने जा रहे हैं। इसके पहले ही कई वीडियोज आप लोगों के सामने अपलोडेड हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये JSSC CGL के लिए स्पेशल जो क्लासेस है उसके अंतर्गत ये क्लासेस आप लोगों को दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, यानी कि जो समस्याएं आती है उन समस्याओं का निदान करने का, और देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग आपके जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में खरा उतर पाते हैं। झारखंड में अगर झारखंड के प्रश्नों के प्रारूप को देखेंगे, पिछले 23 सालों में जितनी भी परीक्षाएं हुई है उन सभी परीक्षाओं को, और बहुत कम परीक्षाएं हुई है सही बात है, लेकिन जो भी हुई है उसमें अगर झारखंड सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं मिनरल्स इन झारखंड से। मिनरल्स इन झारखंड एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगातार 5 से 6 प्रश्न आते हैं, और 5 से 6 प्रश्न मतलब 30 नंबर के प्रश्न आपके सामने हो जाते हैं। और यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है इन प्रश्नों की संख्या से ही आप लगा सकते हैं। तो हम लोग झारखंड सेक्शन में उन सभी स्थानों से पहले फोकस करेंगे जहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। PDF के लिए आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, जो मेरा मोबाइल नंबर है नीचे फ्लैश हो रहा होगा, तो उस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उस चैप्टर का PDF आपको उतना जल्दी ही मिल जाता है, क्योंकि एक बार पार हो जाने के बाद फिर से PDF आपको किसी और दोस्त से ही मांगना पड़ेगा। तो आज हम लोग देखेंगे जिस टॉपिक को, इस टॉपिक का नाम है आपके सामने झारखंड के खनिज संसाधन। झारखंड के खनिज संसाधन को पढ़ने के लिए हमने कई किताबों का हेल्प लिया है, साथ ही साथ आपका ऑनलाइन सोर्सेस का भी हेल्प लिया है इस PDF को बनाने में। और यहाँ पर हम लोग, मैं यह नहीं कहता हूँ कि 100% ये मेरी देन है, सभी का शुक्रिया है जिन्होंने झारखंड के लिए किताबें लिखी है। और उन्हीं किताबों में से हम लोगों ने जो है आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ जो आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। भारत के खनिज के क्षेत्र में झारखंड का श्रेष्ठ स्थान है। श्रेष्ठ स्थान कहने का मतलब उच्च स्थान है भारत में। संपूर्ण इंडिया में अगर 28 राज्यों को अगर देखा जाए तो सभी राज्यों से, सभी राज्यों में, यानी कि सभी राज्यों 28 बोलिए 29 बोलिए, सभी राज्यों के बीच में अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको मिलेगा कि झारखंड में जो खनिज संपदा है वह सर्वाधिक है और सबसे श्रेष्ठ है। खनिज संसाधनों की बहुलता के कारण ही झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रूर प्रदेश। रूर प्रदेश, रूर मतलब क्या होता है ये भी आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आत्मा बोल सकते हैं, या यहाँ पर रूर प्रदेश कहने का मतलब है खनिज संसाधनों से संपन्न प्रदेश। और यहाँ पर दोनों ही तरह के धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, दोनों ही तरह के खनिज यहाँ पर संसाधन से भरपूर है हमारा झारखंड। इस कारण से झारखंड में कई तरह के जो खान है, खदान है, यह पाए जाते हैं, और यहाँ से अयस्कों को निकालकर इसका सही से जो है उपयोग किया जाता है आपको उसके मूल रूप में लाने का, जिसे हम लोग अपने जीवन में उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। झारखंड खनिज उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण भारत में सर्वोच्च स्थान रखता है। संपूर्ण भारत में सर्वोच्च स्थान रखता है, सबसे उच्च स्थान रखता है। इसके कारण इसे क्या कहा जाता है? रत्न गर्भा भी कहा जाता है। और मूल्य की दृष्टि से कहें तो भारत में कुल खनिज उत्पादन का 26%, मूल्य के दृष्टिकोण से कहें तो कुल खनिज उत्पादन का 26% जो है भारत में उत्पादन
और अगर कहें कि देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 40% जो है हिस्सा वर्तमान समय में झारखंड का है। यहां पर दो प्रश्न है आपका, भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% एवं उत्पादन की दृष्टि से अगर देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 40% जो है यह अकेले झारखंड से निकाला जाता है। यानी कि इतनी बड़ी खनिज संसाधन जो है अकेले झारखंड की देन है, जिस कारण से झारखंड को क्या कहा जाता है, रत्नगर्भा भी कहा जाता है और यह रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर कई तरह के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, अभ्रक, लोहा, तांबा, चीनी मिट्टी, फायर क्ले, काइनाइट, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर। इसमें जो है कई राज्यों से अगर कहें तो झारखंड का स्थान उसमें सबसे आगे है। इसके अलावे अगर कहें एस्बेस्टस, क्वार्ट्ज तथा आणविक खनिज के उत्पादन में भी झारखंड का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ खनिज, अधिकांश खनिज जो है धारवाड़ और विंध्य प्रणाली के चट्टानों से प्राप्त होते हैं। इसी कारण से यहाँ पर वितरण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, तो दक्षिण में धात्विक प्रधान खनिज पट्टी, मध्य में ईंधन खनिज प्रधान पट्टी और जो है आपका उत्तर में अधात्विक खनिज प्रधान पट्टी। अगर मैप में आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किधर किधर क्या क्या है इस मैप में। लेकिन हम लोग चलते हैं, पहले समझते हैं सारी चीजों को। तो क्या क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर दक्षिण में धात्विक प्रधान है, मध्य में ईंधन से रिलेटेड खनिज पट्टी है और उत्तर में अधात्विक खनिज पट्टी है। यानी कि तीनों तरफ का। और किस क्रम में है सबसे सर्वाधिक, जो यह है धारवाड़ और विंध्य प्रणाली का, जो आपका सामने है धारवाड़ और विंध्य प्रणाली के जो चट्टान है, उन्हीं चट्टानों से यहाँ पर जो है खनिज संसाधन सर्वाधिक मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैप में, तो मैप में ऐसा कोई स्थान आपको नहीं दिखेगा जहां पर यहाँ पर खनिज के या मिनरल्स के सोर्सेस नहीं है। इतने सारे मिनरल्स जो कि सरकारी आंकड़ों में आपके हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इतने सारे मिनरल्स जो है वह कहाँ मिलते हैं, अकेले झारखंड में मिलते हैं। यानी कि सारे लगभग जो मिनरल्स का प्रयोग होता है वह सारे झारखंड सरकार या झारखंड के मिनरल के रूप में आप जान सकते हैं। दोस्तों यहाँ कहने का दो तात्पर्य है कि रूर प्रदेश या रत्नगर्भा है, फिर भी झारखंड के लोग गरीब क्यों हैं। तो सही से अगर कहेंगे तो यहाँ के जो संसाधन है इसका उपयोग हम लोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसका एकमात्र जवाब है कि हम लोग इसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं किन क्षेत्रों में किनका है बोलबाला। कोयला यानी कि कोल में झारखंड में सर्वप्रथम कोयला का खनन प्रारंभ हुआ किस क्षेत्र में, तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में, जो कि झरिया, जो मुख्य रूप से अभी जिसमें बोलते हैं अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, झरिया में जो आग लगा है, इसी क्षेत्र में सबसे पहले दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर पहला खुदाई प्रारंभ हुआ। झारखंड में कुल कोयले का लगभग 70% उत्पाद झरिया क्षेत्र से होता है। झरिया क्षेत्र कहने का मतलब है झरिया, धनबाद आपका और उसके आसपास के क्षेत्र में केंदुआ, करकेंद, सारी क्षेत्र जो आते हैं उन्हीं क्षेत्रों के बात करते हैं। कतरास का भी क्षेत्र आ जाता है। या इस क्षेत्र में कौन सी कंपनी काम कर रही है भारत की, तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर उत्खनन की जा रही है। अभी तो कई सारी कंपनियां आ जा गई है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करवा रही है, लेकिन मूल रूप से अगर किसी कंपनी का नाम दिया जाएगा तो वह BCCL है, जिसको भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, या इसको हम लोग जानते हैं BCCL के रूप में। तो यही BCCL जो है यहाँ पर झरिया क्षेत्र में सबसे पहले कोयले का उत्खनन प्रारंभ किया और झारखंड में कोयले के उत्पादन एवं भंडारण में दोनों ही क्षेत्र की देखरेख में ये अग्रणी राज्य है। देश के कोयले के उत्पादन का लगभग 33% भाग, देश में संपूर्ण कोयले का उत्पादन का लगभग 33% भाग जो है यहीं से निकाला जाता है झारखंड से। और यहाँ पर बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दोनों ही प्रकार के उपयोगी कोयला उपलब्ध है। झारखंड में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना क्षेत्र के चट्टानों से प्राप्त होती है। झारखंड में जो कोयला है
यह किन चट्टानों से आती है? तो गोंडवाना क्षेत्र के चट्टानों से आती है, यानी गोंडवाना काल के जो चट्टान है उन्हीं चट्टानों से आपका आती है। अगर हम बात करें कि दामोदर घाटी क्षेत्र राज्य के कुल कोयला उत्पादन के लगभग 95% जो है यह दामोदर घाटी बेसिन में, यह दामोदर बेसिन आपके सामने दिख रहा है। ये दामोदर बेसिन जिसमें आप देख रहे हैं मूल रूप से ये धनबाद का एरिया है, इसी तरह से आगे बर्धमान है, यहाँ पर अजय नदी घुसा हुआ है, तो दक्षिणेश्वर जो भी है, लेकिन यहाँ पर दामोदर बेसिन का क्षेत्र जो है यह सर्वाधिक कोयले का उत्पादित क्षेत्र है और इसी जगह में आपका कोयले का खनन दामोदर घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ है। इसके अलावे सोन घाटी और राजमहल के क्षेत्रों में भी खुदाई होती है जहां से कोयले निकाले जाते हैं। और दामोदर घाटी की बात करें तो इसमें झरिया, उत्तरी और दक्षिणी कर्णपुरा, पूर्वी एवं पश्चिमी बोकारो तथा रामगढ़ कोयला खनन क्षेत्र जो है यह दामोदर घाटी बेसिन के अंतर्गत ही आता है। और दामोदर घाटी कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो स्थान है वह स्थान का नाम है झरिया। झरिया सबसे बड़ा उत्पादक है और बोकारो कोयला क्षेत्र में एक नदी है जिसका नाम है बोकारो नदी घाटी स्थित है, वहां से होता है। और करणपुरा कोयला क्षेत्र का विस्तार ये भी कहाँ है? दामोदर नदी के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से अगर कोयले को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में, यहां पर अगर कहेंगे मैप में देखिए आप तो सामने आपको नजर आएगा दामोदर घाटी बेसिन। इन क्षेत्रों में जो जिले पड़ते हैं उन जिलों में मूल रूप से कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर मैप पे आप देखेंगे तो धरातलीय स्वरूप से लिया गया है। उत्तरी कोयल घाटी की अगर बात करेंगे, उत्तर साइड में जो कोयल बेसिन है यहाँ पर, ये अगर उत्तरी कोयल बेसिन की बात करें हम तो यहाँ पर कोयला में पलामू, लातेहार तथा गढ़वा, ये जो तीनों जिला है इन जिलों में आपका होता है। यहां से लगभग प्रतिवर्ष 8.5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होता है। कहां पर? तो कोयल बेसिन में, उत्तरी कोयल बेसिन में। राजमहल के अतिरिक्त अगर कहेंगे देवघर के निकटवर्ती खानों में भी कोयला निकाला जाता है और यहाँ का कोयला बिटुमिनस प्रकार का होता है। सिकनी कोयला परियोजना लातेहार में स्थित है। कहां पर? तो लातेहार में पूछा गया है इसलिए इसको डाला गया है। सिकनी कोयला परियोजना कहाँ है? तो लातेहार में है, इसीलिए इसको जानेंगे। तो कोल से रिलेटेड हमको लग रहा है कि सारी बातें आप लोगों के सामने आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पर मैं फास्ट इसलिए भी बोल रहा हूँ, ये लाइव क्लास है नहीं, रिकॉर्डिंग क्लास है, और अगर मैं रुक रुक के बोलूँगा तो आप लोगों को समस्याएं होंगी और समय ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा समय दीजिएगा उतना ही दिक्कत आप लोगों के सामने है, क्योंकि ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपको कोर्स कंप्लीट करना है। लौह अयस्क की बात करते हैं यहाँ पर, तो झारखंड में जो लौह अयस्क है यह भी धारवाड़ क्रम का ही है, चट्टानों से मिलता है। झारखंड में लौह अयस्क हेमेटाइट कोटि का है और इसमें 60 से 68% लोहे का अंश आता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट जो होता है उसमें 60 से 68% का जो रोल है वह आपका किसका आता है? कोयले लोहा का आता है। इसमें 60 से 68% कोयला लोहा पाया जाता है। किसमें? हेमेटाइट टाइप के। तो ये हेमेटाइट टाइप का जो कोयला का अंश है यह आपको मिल जाता है झारखंड में, धारवाड़ क्रम में। यहाँ लौह अयस्क का कुल भंडारण 3758 मिलियन टन है। कितना है? 3758 मिलियन टन, जो देश के कुल भंडार का लगभग 37% है। डाटा जो है वह याद रखेंगे और जो करंट डाटा है उसके साथ में आप लोग अगर जैसे चेंज होता है तो आप लोग अपडेट करेंगे। अभी तो चूंकि यह इस बार का करंट अपडेट है, लेकिन अगर आगे फर्दर में अगर जरूरत पड़े तो आप लोग इस डाटा को अपडेट करते रहिएगा, तो आपका नोट्स कहीं भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि करीब जो प्रत्येक 100 वर्ष में करीब 120 लाख टन जो लोहे का है यहाँ पर उत्पादन होता है। और इस क्षेत्र को देखेंगे डाल्टनगंज का क्षेत्र खास करके, यहाँ पर लोहे का बहुत ही ज़्यादा भंडार पाया जाता है। और सिंहभूम का भी बात यहाँ पर, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम दोनों में ही। अगर हम इसकी बात करें लौह अयस्क की, तो मुख्य उत्पादन क्षेत्र जो है वह पश्चिमी सिंहभूम है। ये क्षेत्र जो है पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र जो है
यह आपका मुख्य उत्पादन है, लेकिन यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम की भी बात की जाती है। यहाँ पर गोवा से लेके उड़ीसा तक, उड़ीसा आगे चल जाता है, उड़ीसा तक जो गुनाई तक फैला एक पट्टी है, जिस पट्टी में सबसे बड़ा जो उत्पादन क्षेत्र है, जिसको जामदा क्षेत्र बोलते हैं, वही जामदा कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। और यही जामदा कॉम्प्लेक्स में विश्व की सबसे घनी कहने का मतलब है कि घनत्व की दृष्टिकोण से सबसे घना जो क्षेत्र है, जो पट्टी है, वह कहाँ पाया जाता है? आपका झारखंड में पाया जाता है। तो लौह अयस्क के मामले में भी हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। अगर यहाँ बात करें स्थानों की, तो नोवामुंडी, पंचसेरा, बुरू, गुवा, जामदा, कमारपत, घटपुर, किरीबुरू, ये सारे जो मुख्य खनन केंद्र है, या इन क्षेत्रों से लोहा या लौह अयस्क जो है उसके हमें बाहर निकालने का करते हैं। नोवामुंडी की खान पूरे एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। नोवामुंडी की खान जो है वह पूरे एशिया में सबसे बड़ा लोहे की खान है, ध्यान रखेंगे। नोवामुंडी सबसे बड़ा एशिया में, संपूर्ण एशिया में सबसे बड़ा खान है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तांबा की बात करें तो तांबे के उत्पादन और भंडारण की दृष्टिकोण से झारखंड में, भारत में अग्रणी राज्य है। यहाँ पर भी झारखंड में तांबे का कुल भंडार 112 मिलियन टन है, 112 मिलियन टन है, जो भारत के कुल भंडार का लगभग 25% है। झारखंड राज्य में भारत का सबसे अधिक तांबे का उत्पादन होता है। झारखंड राज्य में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है यहीं पर झारखंड में, पूरे भारत में। यहाँ तांबे का खनन मूसाबनी, सरायकेला, राखा माइंस, पत्थरगोड़ा, घाटशिला, बहरागोड़ा में होता है, और यहाँ तांबे की अच्छी किस्में पाई जाती हैं। इन सभी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो तांबे की अच्छी किस्में जो है इन क्षेत्रों में पाई जाती है। सरायकेला का एरिया जो है, उन एरियाओं में आपका जो है मुख्य रूप से जो बहरागोड़ा क्षेत्र, जहां पर आप लोग जानते हैं हाल फिलहाल में बहुत कुछ बातें हुई थी विधानसभा को लेके, तो इन सभी जगहों में जो है सबसे ज्यादा आपका तांबे की खान जो है पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है बॉक्साइट। झारखंड में बॉक्साइट का भी भंडार है, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का एकमात्र स्रोत है। बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट से। यहाँ बॉक्साइट का कुल भंडार 70 मिलियन टन है। कितना है? 70 मिलियन टन, जो भारत के कुल बॉक्साइट भंडारण का लगभग 2.8% है। एक एक डाटा याद रखना आप लोगों को। झारखंड में बॉक्साइट का संपूर्ण भंडार कहाँ है? पाट प्रदेशों में। और पाट प्रदेशों में अगर बात करेंगे 2 जिले की, तो गुमला और लोहरदग्गा। गुमला और लोहरदग्गा ये जो क्षेत्र है, देखिए, ये गुमला का क्षेत्र हो गया, लोहरदग्गा, और ये जो साइट वाला क्षेत्र है, यह क्षेत्र है आपका गुमला का। यहां से सर्वाधिक जो है लौह अयस्क निकाला जाता, बॉक्साइट का निकाला जाता, उत्पादन किया जाता है, और इसी को गलाकर जो है आप क्या बनाते हैं? बॉक्साइट को गलाकर एल्युमिनियम बनाते हैं। और अगर हम बोलेंगे एल्युमिनियम का सबसे बड़ा संयंत्र जो है वो कहाँ है? तो मूरी में। मूरी कहाँ है? तो रांची के करीब देखे होंगे, ट्रेन से अगर रांची जाते हैं तो मूरी भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा संयंत्र लगा हुआ है, जो एल्युमिनियम फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अभ्रक का। तो अभ्रक झारखंड में कई सारे गैर धात्विक खनिजों से, चूंकि झारखंड है यह नॉन मेटल है, जिसमें अभ्रक प्रमुख है। अभ्रक का काम किस लिए, कहां पर लगाया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी में तो सर्वाधिक अभ्रक का प्रयोग होता है। इसके अलावे भी कई तरह के काम लगते हैं। झारखंड में अभ्रक, उच्च कोटि का अभ्रक जिसको मास्को व्हाइट कहते हैं, यह अभ्रक पाया जाता है। मास्को व्हाइट पूछा जाता है कभी कभी। इसकी मांग पूरे विश्व में है, और अगर झारखंड में बोलेंगे इस अभ्रक की जो कुल भंडार है वह कितना है? 17,800 टन है। देश के कुल भंडार का लगभग 45.51% अभ्रक यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ प्रति वर्ष 950 लाख टन अभ्रक का उत्पादन भी होता है। और मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग अभ्रक का विश्वविख्यात क्षेत्र है। कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग ये जो प्रमुख क्षेत्र है, यह विश्वविख्यात
क्षेत्र है और यहाँ पर रूबी श्रेणी का अभ्रक का उत्पादन जो है यह कहाँ होता है, कोडरमा और गिरिडीह में। रूबी सबसे बेस्ट क्या हो गया, तो सबसे बेस्ट हो गया मास्कोवाइट। लेकिन अगर कोडरमा और गिरिडीह की बात करेंगे, कोडरमा और गिरिडीह, तो यहाँ पर क्या होता है, रूबी प्रकार का जो रूबी है उसका उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, तो वो है क्रोमाइट या क्रोमियम का। क्रोमाइट और क्रोमियम का, इन धातुओं का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में होता है, क्रोमाइट का और क्रोमियम का। यह भारत के कुल उत्पादन का लगभग 14% यहाँ पर है, उससे भी अधिक है। और इसके साथ साथ कई रसायन उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। यह सिंहभूम जिले में मिलता है। कहाँ पर, तो सिंहभूम जिले में। सिंहभूम जिला आप लोग देख रहे होंगे, ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम दोनों ही, तो सिंहभूम जिलों में मिलता है। और इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 2000 टन के आसपास। वार्षिक उत्पादन कितना होता है, तो लगभग 2000 टन के आसपास वार्षिक उत्पादन होता है। मैं बोल रहा हूं फिर से कि सर्वाधिक प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं उन टॉपिक को हम लोग पहले टच करेंगे, इसलिए वीडियो को जरूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चूना पत्थर, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन के नाम से अगर जो जानता है, इसे हम लोग चूना पत्थर कहते हैं। इसका उपयोग कई फैक्ट्रियों में किया जाता है, लोहा को गलाने के लिए, अयस्क से इस्पात बनाने के लिए, इन सभी चीजों में चूना पत्थर का प्रयोग होता है। सीमेंट उद्योग में प्रयोग होता है और पलामू क्षेत्र में यह सर्वाधिक पाया जाता है। झारखंड का पलामू क्षेत्र में चूना का पत्थर का सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट, जिसको पेंसिल का लीड बनता है, पेंसिल का निडल जो बनता है उसको ग्रेफाइट से ही बनता है। राज्य में ग्रेफाइट का कुल भंडारण 0.38 मिलियन टन है, जो कि भारत के कुल भंडार का लगभग 8.4% है। यहां प्रतिवर्ष 99.06 टन ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। और ग्रेफाइट भंडार में झारखंड का लातेहार, पलामू और गढ़वा, पलामू और लातेहार जो है, यह क्षेत्र जो है मूल रूप से क्या करता है, आपका ग्रेफाइट का उत्पादन करता है। सारी चीजें आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोगों को सब चीज समझ में आएगा। और अन्य प्रमुख अयस्कों की बात करेंगे तो यहां पर सबसे प्रमुख है यूरेनियम, जो कि आप लोग जानते हैं बहुत ही उच्च कोटि का जो है खनिज है और इससे ऊर्जा संबंधी समस्याएं दूर हो सकती है। झारखंड में आणविक खनिज कहते हैं इसे, और आणविक खनिज का सबसे बड़ा भंडार यूरेनियम का है। और यह धारवाड़ तथा आर्कियन युग की चट्टानों से सिंहभूम जिले में, यहाँ पर सिंहभूम जिलों में जो है यहाँ से निकाला जाता है। झारखंड में यूरेनियम एस का भंडार जादूगोड़ा में पाया जाता है। और जादूगोड़ा की खान यूरेनियम की प्रमुख उत्पादक खान है। यहाँ यूरेनियम कारखाना भी स्थापित किया गया है जादूगोड़ा में। नेक्स्ट है थोरियम। थोरियम यह भी एक महत्वपूर्ण आणविक खनिज है। इन सभी को आणविक खनिज में नाम देते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण आणविक खनिज है, जिसका झारखंड क्षेत्र में 2 लाख भंडार सुरक्षित है। और यह रांची के पठार और धनबाद के जिलों में कई क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम की प्राप्ति बेरिल नामक खनिज पत्थर से होता है। बेरिल नामक खनिज पत्थर से होती है और यह कोडरमा तथा गिरिडीह जिले में पाया जाता है। कहां पर, तो कोडरमा और गिरिडीह जिले में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका काइनाइट। झारखंड में काइनाइट कुल का या कंकुल का जो है भंडार 0.13 मिलियन टन है, जो कि देश के कुल भंडार का लगभग 4.6% है, यानी 4.6% है। यह एक ऐसा खनिज है जिसका उपयोग ताप निरोधक ईंट बनाने में होता है और चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहां पर विश्व का सबसे अधिक काइनाइट भारत में ही पाया जाता है और झारखंड में इसमें सबसे आगे है। झारखंड काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार लापताबुरु क्षेत्र में है, जहां प्रति वर्ष 28,000 टन काइनाइट का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टंगस्टन। चूंकि यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, एक ये इंट्रो क्लास बना दिया गया है, इसके साथ में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, जल्द ही इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग करेंगे लाइव क्लास में।
टंगस्टन, इसका प्रयोग विद्युत उद्योगों में, टंगस्टन का प्रयोग कहाँ होता है? विद्युत बल्ब बनाने में होता है ना। तो टंगस्टन का उपयोग विद्युत उद्योग में और लोह धातु निर्माण में उपयोग किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम की काली माटी में इसका उत्खनन होता है और वहां से उत्पादन किया जाता है। और हजारीबाग में टंगस्टन की सबसे पहली खुदाई जो हुई थी वह हजारीबाग में हुई थी। टंगस्टन की सबसे पहले पता कहाँ चला था? तो वह हजारीबाग में पता चला था। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट धातु का, अभी आएगा सोना चांदी। एस्बेस्टस, यह एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज है। चमकीला और रेशेदार खनिज है और यह धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। किन क्रम के? तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। और झारखंड के सिंहभूम में रांची जिले इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है गोल्ड, स्वर्ण, सोना। सिंहभूम क्षेत्र इसके लिए जाना जाता है। स्वर्णरेखा नदी घाटी जाना जाता है। पलामू क्षेत्र का सोन घाटी भी जाना जाता है। रांची, हजारीबाग, दामोदर घाटी भी जाना जाता है। थोड़े थोड़े मात्रा में सभी जगहों में पाए जाते हैं। तथा फल्गु नदी घाटी क्षेत्र में भी सोने की सीमित मात्रा में पाई जाती है। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन सीमित मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट आपके सामने आता है सीसा। यह पहले चांदी और जस्ते के साथ मिला हुआ पाया जाता था। चांदी और जस्ते के साथ मिला हुआ पाया जाता था सीसा, और इसी का परिशोधन करके चांदी निकाला जाता है। और इसी का एक क्षेत्र था जो संथाल परगना क्षेत्र, रांची इसका प्रमुख केंद्र था। और सिंहभूम में भी यह मिला जाता है। अगर हम बोलेंगे चांदी की बात करेंगे तो चांदी छोटानागपुर के पठार में सीसा, जस्ता, गंधक और तांबा के साथ मिश्रित रूप से पाया जाता है। और इसी के शोधन के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नाम का जो है टुंडू में एक स्थापित कारखाना था जो अभी बंद हो चुका है, जहाँ चिटाई धाम मंदिर है चांदी साफ करने का। यहाँ पर हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू और संथाल परगना में इसके भंडार है। और यहाँ पर टुंडू जो है उस स्थान पर चांदी का निष्कर्षण या चांदी की सफाई करने के लिए एक फैक्ट्री थी जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा स्थापित थी, जो बंद हो चुकी है। वो भी कभी कभी पूछा जाता है। तो मिनरल से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक में आपको पढ़ना है वो मैंने फास्टेस्ट फिंगर फास्ट के स्पीड में पढ़ा दिया। कारण है कि आप लोगों के सामने लगातार टॉपिक्स आएंगे और JSSC CGL झारखंड स्पेशल में आपको इसी प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 30 प्रश्न में जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं उन क्षेत्रों का हम लोग झारखंड में सबसे पहले करेंगे। क्योंकि झारखंड के अगर बांटे झारखंड के इतिहास, झारखंड का ज्योग्राफी इस टाइप से अगर पढ़ाने जाएंगे तो JSSC की परीक्षा निकल जाएगी और कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो हम लोग उन टॉपिक्स को विशेष ध्यान देंगे जिन टॉपिक पर सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।